जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल राजस्थान सब इंस्पेक्टर को समर्पित एकमात्र संस्थान पर। आज अपनी हिंदी की क्लास होगी विशेष तौर से राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए। इसके अलावा पटवारी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टेस्ट सीरीज है, एक तरफ से आपके लिए मॉडल पेपर है। देखते हैं आप इसमें से कितने राइट करके अपने आप तैयारी का आंकलन यहाँ से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो बिल्कुल पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही यहाँ पर नॉर्मल प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वर, व्यंजन, शब्द या वर्ण? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। व्यंजन की बात करें तो व्यंजनों की संख्या होती है 33, यानी 33 व्यंजन होते हैं हिंदी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं डी, वर्ण, उन सभी का राइट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में बेसिक है, फिर हम लेवल अगली क्लासों में बढ़ाते जाएंगे। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11, 33, 44 या 52? हिंदी में स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या होती है, बिल्कुल आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दें। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। हिंदी में कुल स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा वर्णों की बात करें तो हिंदी भाषा में मूल 44 वर्ण है। मूल वर्ण कितने हैं? 44 है, ध्यान रखना। और यदि कुल वर्ण आपको पूछ लिया जाए तो कुल वर्ण कितने हैं? 52 है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन विद्यार्थी गलत करते हैं अधिकतर। हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं? तो 44 है। कुल वर्ण कितने हैं? तो 52 है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? इन वर्णों को क्या बोला जाता है? नासिके, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या ओष्ठी? बिल्कुल ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? इनको किसके द्वारा बोला जाता है? एक तरफ से देखें तो बिल्कुल आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दें। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी आंसर देने लग गए हैं, बहुत ही अच्छी। बिल्कुल चिंता मत करो, पूरे मॉडल पेपर आपके लिए फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। यूट्यूब इस चैनल के माध्यम से एसआई वालों के लिए और पटवारी वालों के लिए हिंदी के ये मॉडल पेपर चल रहे हैं, सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेंगे और निःशुल्क आपको मॉडल पेपर पूरे करवा दिए जाएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पर बे हो जाएगा, कंठ तालव्य। किससे बोले जाते हैं? ये कंठ तालव्य, बिल्कुल बे राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। स्टडी एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। निम्न में से किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? इलाहाबाद, उत्साह, पुनः या दिल्ली? किस शब्द में द्वितीय यहाँ पर द्वितीय व्यंजन है? ध्यान रखना। तो किस शब्द में है? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आंसर दें नीचे कमेंट बॉक्स में। जो भी विद्यार्थी डी दे रहे हैं दिल्ली, उन सभी का राइट है। क्या होगा जाएगा? दिल्ली, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल बेसिक है। अगला प्रश्न, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा यहाँ पर पूछी गई है कि पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? बिल्कुल बेसिक है। पानी, पानी क्या है? सभी को पता है, द्रव्य है। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी पानी शब्द में? बिल्कुल यहाँ पर आंसर आ चुका है कमेंट बॉक्स में, डी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ए है पुरुषवाचक, ए है प्रश्नवाचक, बे है पुरुषवाचक, से निश्चयवाचक और डी है अनिश्चयवाचक। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक है। इसमें कोई निश्चय नहीं है कि कौन आया था, बिल्कुल कुछ नहीं पता। कोई आया था इसका क्या मतलब हुआ? यानी अनिश्चय है, बिल्कुल निश्चय नहीं है, डी हो जाएगा। अगला देखो, योगा अभ्यास में कौन सी संधि है? ये एक शब्द है योगा अभ्यास, बिल्कुल इसमें कौन सी संधि है? वर्दी, दीर्घ संधि, गुण संधि या इनमें से कोई नहीं? संधि काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए और संधि टॉपिक आप अच्छे ढंग से पढ़ रखा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संधि की मैं बात करूं तो साथियों, संधि से संबंधित बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और संधि क्या होती है, कितने प्रकार है, ये सभी को पता है आपको। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें भी
इसका आंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी जिस भी विद्यार्थी ने दिया है दीर्घ स्वर संधि, उन सभी का राइट है। ये दीर्घ स्वर संधि का एक प्रकार है, क्योंकि स्वर संधि के 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं? एक तो देखो आपके सामने है यहाँ पर गुण संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, इसके अलावा यण, वर्दी और अयादी, ये सभी स्वर संधि के प्रकार है। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यण, वर्दी और अयादी। यहाँ पर बात करें सबसे पहले दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि में क्या होता है? सजातीय स्वरों का मेल होता है, यानी एक समान जो शब्द होते हैं, जैसे आप योगाभ्यास में देख सकते हैं एक समान जो स्वर होते हैं उनका मेल होता है। जैसे आप देख सकते हैं ए या आ प्लस ए मिलेगा तो ए बन जाएगा, यानी आ बन जाएगा। इस प्रकार से समान स्वर दोनों तरफ होना चाहिए इस प्लस के चिन्ह की तरफ, तो निश्चित तौर पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। यदि यहाँ पर बात करें गुण संधि की, तो गुण संधि इनके देख नियम याद कर लेना। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में ए और आ के बाद में क्या आ जाए? ई ऊ, बिल्कुल ई ऊ और री आ जाए। क्या आ जाए? ई ऊ और री आ जाए, तो इसका क्या हो जाता है? ए ओ अर हो जाता है। ए ओ अर हो जाता है कौन सी संधि में? गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि का उदाहरण देखें तो महेश, महा प्लस ईस महेश, महेंद्र, महा प्लस इंद्र, ठीक है, राजेश, राजा प्लस ईस, इसी प्रकार से हो जाएगी। तो संधि टॉपिक है। इसके बाद यण स्वर संधि है, इन सब में मैं आपको बता दूंगा कभी डिटेल से। अगला देखो, अतिथि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अतिथि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 3 आपको पर्यायवाची दे रखे हैं अतिथि के, मेहमान, पाहुन, अभ्यागत या मधु। बिल्कुल आंसर बताएं। तो देखो अतिथि शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मेहमान बिल्कुल सही है, पाहुन बिल्कुल सही है, अभ्यागत बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर जो भी विद्यार्थी डी दे रहे हैं मधु, उन सभी का राइट है, क्योंकि मधु किसका पर्यायवाची है? अमृत का। किसका है? अमृत का पर्यायवाची क्या है? मधु है। अगला क्वेश्चन, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द होगा, यानी इसका पोषक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा क्या हो जाएगा पोषक का? जैसे दिन का रात होता है, वैसे ही पोषक का क्या हो जाएगा? अन्य पोशाक, चूषण, शोषक या सरकारी। सरकारी तो वैसे ही नहीं होगा। तो पोषक का क्या हो जाएगा? लाडलू। बिल्कुल पोषक का जो भी विद्यार्थी यहाँ पर चूषण बता रहे हैं गलत है, अन्य पोषक बता रहे हैं उनका भी गलत है। सही यहाँ पर शोषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषक शोषक, पोषक शोषक, बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला देखें तो परछन शब्द का विलोम शब्द है। परछन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, अप्रतिबंध, गौण या प्रतिपन्न। बिल्कुल यहाँ पर बताना है आपको, परछन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव और तत्सम दो शब्द है देखने को मिलते हैं, तत्सम संस्कृत में, तद्भव हिंदी में। तो बिल्कुल यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शब्द है? सरोज, नीरज, सूरज और उरोज। 3 यहाँ पर तत्सम है, लेकिन एक यहाँ पर क्या है? तद्भव है। कौन सा है? तो बिल्कुल आंसर आ चुका है, सूरज। क्या हो जाएगा? सूरज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मुहावरा पूछा गया है, एक ही थैली में चट्टे बट्टे। एक ही थैली में चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या क्वेश्चन है रे? बिल्कुल बेसिक। बेईमानों का समूह, एक वजन के बाट, विश्वास पात्र व्यक्ति या समान स्वभाव वाले व्यक्ति। बहुत ही गजब का प्रश्न है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे क्या हो जाएगा लाडलू? समान स्वभाव वाले व्यक्ति, एक समान स्वभाव वाले व्यक्ति। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी शब्द है, इसमें से कौन सा सही शब्द दिया हुआ है आपको वर्तनी की दृष्टि से? व्यवसायिक, तत्वाधात, निरोध या प्राग ऐतिहासिक। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन सा शब्द आपको शुद्ध दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बताओ मेरे भावी थानेदारों। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, कृपया, ये इसमें कृपया में रहे ये नीचे वाला, पत्नी और विबतस। बिल्कुल कौन सा शब्द आपको इनमें से 4 में से सही दिखाई दे रहा है? बताओ देखें। 15 का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द सही है? तो सन्यासी बिल्कुल राइट है। क्या है? सन्यासी बिल्कुल राइट आपको दिखाई दे रहा होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से? वे सब भले लोग हैं, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्ट करती है, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे, वह सारे गुप्त रेशे प्रकट कर देगा। कौन सा शुद्ध वाक्य आपको दिखाई दे रहा है इनमें से? तो मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्ट करती है, बिल्कुल यहां पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आकाश में विचरण करने वाला का संक्षिप्त रूप है। इसका एक शब्द में क्या आंसर दोगे कि आकाश में विचरण करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द में क्या बोलोगे? पक्षी, अंतरिक्ष यात्री, नभचर या वनचार। बिल्कुल अंतरिक्ष में विचरण करने वाला क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विद्यार्थी वनचार, पक्षी, अंतरिक्ष यात्री बता रहे हैं उनका गलत है, नभचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नभचर। नभ यानी आकाश होता है। अगला, रात्रि होने से पूर्व का समय होता है। जब रात्रि होती है उससे जो पहले का समय होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रदोष काल, उषा काल, निशा काल या सायकाल। अब बताओ, देखें अभी बताओ रे, आपकी अच्छी परीक्षा है, बेसिक प्रश्न है, ऐसी तो कोई भी बता देता है, बिना पढ़े लिखे अनपढ़ को भी आना चाहिए ये तो, कि रात्रि होने से पहले के समय को क्या बोला जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है, इसे बोला जाता है प्रदोष काल। क्या बोला जाता है? प्रदोष काल। बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ओरस का अर्थ क्या है ये बताओ भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओरस का अर्थ क्या है? विधवा से उत्पन्न संतान को बोला जाता है, विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान है, अविवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान या वेश्या से उत्पन्न संतान। तो ओरस का अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो संतान होती है उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो आपको यदि टॉपिक वाइज चाहिए कि भाई मैं एक टॉपिक वाइज करूँ, जैसे कि इसके अंदर अलग अलग जो भी अपने टॉपिक है, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गए, विशेषण हो गए, कि संधि हो गई, कि सर एक टॉपिक वाइज हमें करवा दो। यदि आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल से आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास लेके आ जाऊंगा और मात्र 30 दिन में पूरा सिलेबस आपको कवर करवा दूंगा, 1 महीने में हिंदी का, वो भी मॉडल पेपर के तौर पर। बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, उनमें से सारे प्रश्न आपको, लगभग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और उनसे रिलेटेड ही मिलेंगे, क्योंकि सेम नहीं मिलते हैं। हिंदी में रिलेटेड प्रश्न आपको मिलता है। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? बिल्कुल जेठ रानल, कामानल, बड़ वानल या दावा नल। बिल्कुल जंगल में लगने वाली आग। क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे मेरे शेरों? बिल्कुल लाइक वाला बटन अभी तक नहीं दबाया है, लाइक वाला बटन अभी तक नहीं दबाया है, और गुरुजी शेयर वाला भी दबा दे। क्या शेयर वाला भी दबा दो, व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दो, ग्रुपों में शेयर कर दो। बिल्कुल जंगल में लगने वाली आग क्या हो जाएगी? दावा नल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैं 20 क्वेश्चन ही लेकर आया, समय के अभाव के कारण आप लोगों की मांग रही। यदि आप लोगों की इच्छा है तो मैं आपको टॉपिक वाइज हिंदी की टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा, बहुत ही अच्छे ढंग से, वो भी डिटेल के साथ। और हर क्लास में आप बोलोगे तो मैं 50 क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा और आपकी 1 घंटे की क्लास लगा देंगे, अच्छी तैयारी हो जाएगी और वो भी डिटेल के साथ। तो यदि आपकी इच्छा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और इंस्टाग्राम आईडी स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है, ये देख सकते हो ऊपर जो स्टडी एग्जाम एकेडमी नाम दिखाई दे रहा है, इसी नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है और इसी नाम से अपनी इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी है। वहाँ पर आप मैसेज करके पर्सनल बता सकते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।